हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक लेके आए हैं निबंध। जी हाँ, ढेर सारे निबंध के वीडियो बना दिए हैं, सभी के सभी हम आपको प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। आप जाइए कि पढ़ लीजिएगा। हिंदी का क्लास 10th का निबंध हिंदी दोनों एक ही में जोड़ देंगे, ठीक है ना। कक्षा 10वीं वालों के लिए, कक्षा 12वीं का भी। और हाँ, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आपको दे दें कि आप कहते हैं सर पीडीएफ हमें नोट्स चाहिए। क्या चाहिए? पीडीएफ और हमें नोट्स दिला दीजिए प्लीज़, आपका रिक्वेस्ट रहता है। तो इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम भी लॉन्च कर चुका हूँ। टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है यस के एम स्टडी से, वहाँ पर पीडीएफ नोट्स भेजे जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यूट्यूब पे केवल केवल हम लोग वीडियो ही दे सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर पीडीएफ वीडियो लिंक हर एक चीज़ वहाँ पे भेज देते हैं, हम लोग सेंड करते हैं पर्सनल, ठीक है ना। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय एकता पर निबंध कैसे लिखें, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर देखेंगे टेलीग्राम का हमारा है चैनल, उसका दिया है t.me/SKM स्टडी। उसको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, या फिर आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करना है और वहाँ पर से आपको उसको हमारा जाके सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है निबंध कैसे लिखेंगे। आपके मन में विचार आता है तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तावना। राष्ट्रीय एकता कक्षा 10वीं का निबंध है, कैसे लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास 10th हिंदी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय एकता एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह एक भावना है और राष्ट्र का एकीकरण करने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो राष्ट्र के निवासियों में भाईचारा तथा राष्ट्र के प्रति अपनेपन का भाव भरती है या कराती है, और राष्ट्र को संगठित तथा सशक्त बनाती है। कौन बनाती है? राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की एकता आवश्यक नहीं होती है और न ही विविधता बाधक होती है, वरन राष्ट्रीय एकता विविधता के बीच ही जन्म लेती है, फूलती और फलती है। क्या? हमारी राष्ट्रीय एकता। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लिखना होगा आपको राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, यानी कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिएगा, वहाँ पे आपको जो बोर्ड परीक्षा में आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको हर एक वीडियो में आपको बताते हैं स्मार्ट वर्क करना है। हेडिंग सबसे ज़्यादा आप लोग को हेडिंग तैयार करनी है, हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी उसके अंदर आप ही भरेंगे। आपको निबंध लिखना है तो निबंध के लिए आपको कुछ टिप्स बता दें तो सबसे पहले आपको हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग याद करेंगे। यदि आपको हेडिंग आ गई तो जाहिर सी बात है मटेरियल तो भर सकते हैं ना। अगर हेडिंग आपको मिल गया तो आप उसके अंदर मटेरियल आप भर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाती राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों, आखिरकार क्यों राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रायः हम देखते हैं कि नव स्वतंत्र देशों को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वह राष्ट्रीय एकता ही है। क्योंकि जो हमारे नव स्वतंत्र देश हैं, जो हमारे स्वतंत्र देश हैं, उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है राष्ट्रीय एकता की। राष्ट्रीय एकता क्या है? आपस में भाईचारा। भाईचारा क्या है? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, देशों के नाम पे युद्ध कराना। देखते हैं हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाते हैं, जो होते हैं नेता वोट बैंक के लिए आपस में लड़ा देते हैं, जातिवाद फैला देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है राष्ट्रीय एकता को तोड़ना। तो आप क्या सोचते हैं, क्या कहीं किताब में लिखा है क्या कि मुस्लिम के अंदर जो ब्लड है, हिंदू के अंदर जो ब्लड है वो अलग अलग है? कभी नहीं। जो आपको ग्रुप ओ अगर हिंदू में है वही ग्रुप ओ मुस्लिम में भी है, जो ग्रुप ए उसमें है। अगर अभी किसी को ब्लड की आवश्यकता हो जाती है तो आपको पता नहीं होगा, अभी आप कहते हैं ना अरे ये तो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये वो है। क्या कभी ब्लड में भी ऐसा होता है? जब कोई व्यक्ति मरने लगता है तो उसके पास या जो ब्लड उठा के दे दो वो जीने के लिए सबका एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यही जब जी जाएगा तो बाहर आता है तो यही आपस में लड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे विचार को मत बनाइए और ऐसे विचारों को निकाल फेंकिए अपने मन से। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको आगे बढ़ना है तो अच्छे विचार अपने मन में लाइए। तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र का प्राण है। अगर राष्ट्रीय एकता देखें तो यह राष्ट्र हमारे भारत का एक प्राण है, क्योंकि जिस प्रकार शरीर अगर अच्छा रहेगा,
तो उसके अंदर जो विचार रहेंगे अच्छे अच्छे आएंगे। उसी प्रकार यदि यहाँ के लोग अच्छे रहेंगे तो अपना भारत भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। जब राष्ट्रीय एकता टूटती है तो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। जब धर्म के नाम पर, जात के नाम पर युद्ध होता है तो देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध ऐसे ही छिड़ गया, तृतीय विश्व युद्ध ऐसे ही छिड़ गया। आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान होते देखते हैं आतंकवाद फैलाता रहता है। तो आखिरकार युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है जो जीडीपी होगी वो बहुत ही डाउन होगी हमने भारत की, हाँ। और जिसकी वजह से भारत या फिर अन्य कोई देश जो युद्ध करेगा, जाहिर सी बात है वो गर्त में चला जाएगा, भुखमरी के कगार में चला जाएगा। वहाँ पे जो किसान होंगे, लोग होंगे, काफ़ी बेरोजगार हो जाएंगे। युद्ध होता है तो किसी एक ही देश का नहीं होता वहाँ पे खत्म, बल्कि जो देश लड़ते हैं सबका हो जाता है, ठीक ना। और अन्य देशों पर भी इफेक्ट पड़ता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय एक का अभाव हुआ है, तब हमें अपमानित होना पड़ा है और हमारे देश को गुलामी का जीवन जीना पड़ा है। अब हम में राष्ट्रीय चेतना जागी है तो हम एक हुए, जिसके फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली। अब आपका आता है राष्ट्रीय एकता के अवरोधक। राष्ट्रीय एकता के अवरोधक, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता के क्या क्या अवरोधक हैं? तो हमें स्वतंत्र हुए लगभग 6 दशक बीत गए हैं, किंतु आज भी हम पूर्ण रूप से राष्ट्रीय एकता के सूत्र में नहीं बंध पाए। हमारे देश में सांप्रदायिक भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना, जातिवाद ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना में अवरोध पैदा हो रहा है। देश में अनेक संप्रदायों के लोग रहते हैं जो अपने को एक दूसरे से भिन्न और श्रेष्ठ समझते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं। कभी कभी उनकी लड़ाई बहुत उग्र रूप धारण कर जल जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। इस प्रकार की सांप्रदायिक भावना राष्ट्रीय एकता को विघटित करती है। भाषावाद भी राष्ट्रीय एकता को विकसित कर होने में क्या करती है? बहुत ही बाधक पैदा करती है। अब आता है राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्व। राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्व क्या क्या है? तो देश की सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। अतः हमें राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्वों की ओर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के पोषक तत्वों में नागरिकता एवं राष्ट्रभाषा, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक समानता आदि हमारे क्या हैं? मुख्य हैं। ओके, अब आपका आता है उपसंहार। उपसंहार कैसे करेंगे? तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अतः इसके विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर संघर्ष न करें, बल्कि राष्ट्रीय एकता का सबको मार्ग दिखाएं। इसके लिए हमारी सरकार को राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों को समूल नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये है क्लास 10th का मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट निबंध। और ऐसे ही आप वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल एसके मिस्टर को सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।